दोस्तों इंग्लिश स्पीकिंग के लिए छोटे छोटे सेंटेंसेस लेकर आया हूं, बहुत काम के हैं, इन्हें रट लीजिए। सच में आधी अंग्रेजी तो आज ही आ जाएगी। समझा दूंगा, सुला दूंगा, बता दूंगा, माफी चाहूंगा। ये वो चीजें हैं जो देखने में बेहद आसान लग रही हैं, लेकिन जब इसकी इंग्लिश बताऊंगा ना, आप खुद कहेंगे अरे सर जी अच्छा हुआ बता दिए, तो बड़े काम के हैं। तो चलिए फिर शुरुआत कर देते हैं। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस, जहां पर ऐसी कमाल कमाल की जानकारी आपको देसी स्टाइल में फ्री में मिलती रहती है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है समझा दूंगा। भाई मैं उसे समझा दूंगा, टेंशन मत ले, मैं उसे समझा दूंगा। ये क्लास बहुत बढ़िया है, मैं समझा दूंगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मेक अंडरस्टैंड। मेक अंडरवेयर, अंडरस्टैंड है ना, मेक अंडरस्टैंड। जैसे मैं तुम्हें समझा दूंगा, हिंदी बोलूंगा, इंग्लिश लिख रहा हूं। मैं उसे समझा दूंगा, आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड लिखते हो, डर सा लगता है, अंडरवेयर ना लिख दो। तो यहां पे देखिए, मेक और अंडर के बीच में ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे रूल है कि उस बंदे को जिसको समझाना है, मेक और अंडरस्टैंड के बीच में उसका नाम लिखना होगा। मैं सोनू को समझा दूंगा, आई विल मेक सोनू अंडरस्टैंड। वो मुझे समझा रही है, शी इज मेकिंग मी अंडरस्टैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला आता है सुला दूंगा। भाई मैं बच्चे को सुला दूंगा, टेंशन मत लो। अरे यार मैं उसे सुला दूंगा, यूं ही नींद की जो है कहानी सुना के। अब इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे हम इंग्लिश में कहेंगे पुट टू स्लीप। पुट टू स्लीप। ये आपको बहुत मुश्किल से चीजें मिलेंगी। सुला दूंगा, सोने को स्लीप कहते हैं, लेकिन सुलाने को क्या कहते हैं? मिल गया ना आज, पुट टू स्लीप। जैसे मैं तुम्हें सुला दूंगा, तो कैसे बोलेंगे? आई विल पुट यू टू स्लीप। टू स्लीप। अब यहां पर एक काम की चीज देखो, पुट टू स्लीप अलग है, बीच में ऑब्जेक्ट आ गया, यानी यहां पर भी जिस बंदे को सुलाना है उसका नाम बीच में आएगा। जैसे मैं बेबी को सुला दूंगा, छोटा बच्चा है कोई बेबी, सो आई विल पुट द बेबी टू स्लीप, है ना। मैं सोनू को सुला रहा हूं, आई एम पुटिंग सोनू टू स्लीप। ऐसे तो आप पुट टू स्लीप का यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला आता है बता दूंगा। भाई बता दूंगा, देखो अभी तो किंडर जो है खत्म हो रहे हैं, वो वाले कौन से हैं? ये हैरी पॉटर वाले। जब आ जाएंगे तो बता दूंगा। भाई अभी तो मेरे पास की कोई खबर नहीं है, जब आ जाएगी तो बता दूंगा। भाई अभी तो उसका फोन नहीं आया, आएगा तो बता। तो ये बता दूंगा। तो इसे हम कैसे बोलेंगे? इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लेट यू नो। लेट यू नो, ये बोलेंगे लेट यू नो। ठीक है, आपको क्या लग रहा था? टेल यू। भाई ये बेसिक के साथ साथ एडवांस्ड इंग्लिश है, बहुत काम काम की चीज सिखाता हूं। जैसे मैं तुम्हें बता दूंगा, तो कैसे? लेट यू नो। मैं तुम्हें बता दूंगा, आई विल लेट यू नो। आई विल लेट यू नो। ऐसे अगर आप बोलेंगे KNOW लिखो पहले, मैं बाद में बकवास करूंगा, वरना तो फालतू की चीजें निकल जाएंगी मुंह से, लिख भी दूंगा। अगर मैं ऐसे लिखता आई टेल यू, तो कुछ नहीं होता, मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगता है, आई टेल यू, है ना। आई लेट यू नो, अब लग रहा है थोड़ा अंग्रेजी आ रही है, उसमें बाल वाल से जरा स्किन विस्किन सी गोरी हो गई, सफेद हो गए, तो आई लेट यू नो। इस तरीके से मैं उसे बता दूंगा, ये यू हटा सकते हैं, आई लेट हिम नो, आई लेट शी नो, है ना, हर के हर नो। मैं पापा को बता दूंगा, आई लेट फादर नो। तो लेट और नो के बीच में उनका नाम जिनको बताने की बात हो रही। अगला आता है दोस्तों, माफी चाहूंगा। आपको क्या लग रहा है? सॉरी। सॉरी है बेटा, उठ जाओ। एक्सक्यूज मी ना, और भी सब, लेकिन देखिए इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम अफ्रेड। आई एम अफ्रेड। इधर इधर भाग मत, क्या हुआ? ना ना, वो मतलब नहीं है इसका। यूं कह रहा है कि इसका मतलब है मैं डर रहा हूं, गलत पढ़ा रहे हो। आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूं। बैठ जाओ बेटा, इसकी फीस लो पहले। आई एम अफ्रेड का हिंदी में मतलब वैसे तो यही होगा, मैं डरा हुआ हूं, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में इसे माफी चाहूंगा की जगह भी यूज किया जाता है। और बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े शोरूम्स, बड़ी बड़ी जगहों पे जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं वो इसी वर्ड का यूज करते हैं। जैसे माफी चाहूंगा, मिस्टर सोनू यहां भी नहीं है, तो ऐसे नहीं सॉरी मिस्टर सोनू इज नॉट देयर। सॉरी बड़ा अजीब लगे, वो बोलेंगे आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड मिस्टर सोनू इज नॉट हियर। मिस्टर सोनू इज नॉट हियर। अब भाई मुझे मान लीजिए आई एम अफ्रेड का मतलब नहीं पता मुझे, और मैं वही अंदाजा लगा रहा हूं, मैं डर रहा हूं। आई एम अफ्रेड मतलब मैं डरा हुआ हूं, ये इंग्लिश पता है लोगों को इसकी। तो इसकी इंग्लिश बनेगी, मैं डर रहा हूं, तो मिस्टर सोनू यहाँ नहीं है। तो मैं कहूंगा मिस्टर सोनू नहीं है, तो भाई तू क्यों डर रहा है और मुझे क्यों डरा रहा है? कौन है भाई मिस्टर सोनू? तो यहां पे अब मुझे पता चल गया, आई एम अफ्रेड मतलब सॉरी, माफी चाहूंगा, एक्सक्यूज मी, क्षमा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला दोस्तों आता है कसम से। भाई कसम से, कसम खाने में से बहुत गंदी बात है।
लेकिन सेंटेंस है तो मैं बता रहा हूं उस बहाने से नहीं खानी चाहिए। कसम से को हम इंग्लिश में बोलेंगे आई स्वेयर, थोड़ा संभल के बोलना क्योंकि ये हिंदी का कुछ और बन जाता है, ठीक है ना। आई स्वेयर, कसम से भाई मैं वहां नहीं था, कसम से मैंने कुछ नहीं किया, आई स्वेयर ऐसे बोले। कसम से को आई स्वेयर आई वॉजेंट देयर, आई स्वेयर मैं कसम खाता हूं, आई वॉजेंट देयर मैं वहां नहीं था, या और कुछ आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला आता है ला दूंगा। ठीक है भाई मैं तुझे मोबाइल ला दूंगा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें जो है घड़ी ला दूंगा अच्छी सी, बस खुश। अब यहां पे हम इसके लिए ब्रिंग का यूज करेंगे, ब्रिंग, ब्रिंग यू, है ना, ब्रिंग यू। जैसे मैं तुम्हें एक घड़ी ला दूंगा तो कैसे बोलेंगे, आई विल ब्रिंग यू, आई विल ब्रिंग यू अ वॉच, और रिस्ट वॉच या खाली वॉच। तो यहां पे ब्रिंग का मतलब क्या आना आ गया, ला दूंगा। दूंगा इसलिए आया क्योंकि विल लगाया है, ला देता हूं तो अलग अलग जनता, ला रहा हूं, ला दिया, ला दूंगा, सभी टेंसेस पे यूज कर सकते हैं। अगर आप ला दूंगा की जगह दिला दूंगा बोल रहे हैं तो आप कैसे बोलेंगे, जैसे मैं तुम्हें मोबाइल दिला दूंगा, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ये दिला दूंगा, तो दिला दूंगा इसको हम बोलेंगे बाय यू, बाय यू। जैसे अरे मैं तुम्हें एक मोबाइल दिला दूंगा, टेंशन मत लो, तो मतलब बाय यू मतलब खरीद दूंगा। तो हम हिंदी में खरीद दूंगा नहीं बोलते हैं। जैसे पापा कहते हैं पापा बेटा नंबर अच्छे ले, तेरे को एक साइकिल दिला दूंगा, तो पापा ऐसे थोड़ी खरीद दूंगा तेरे को साइकिल, खरीद दूंगा, दिला दूंगा ही बोलते हैं, लेकिन सेंस वही है कि खरीद कर दिलाएंगे, तो वहां पे हम बाय का प्रयोग करेंगे। तो जैसे मैं तुम्हें एक मोबाइल दिला दूंगा, आई विल बाय यू, आई विल बाय यू अ मोबाइल, मोबाइल, ये देखिए अबे यो हो, मोबाइल की स्पेलिंग ये होती है, आई विल बाय यू अ मोबाइल। तो यहां पे बाय का मतलब क्या हो गया, दिलाना, ठीक है। तो ऐसे ही बॉट मी अ कार, उन्होंने मुझे कार दिलाई, शी विल बाय मी अ मोबाइल, वो मुझे एक मोबाइल दिलाएंगी, या और अलग अलग तरह के वाक्य बना सकते हैं। आगे बोलेंगे बोल दूंगा, बोल दूंगा, ठीक है, मैं उन्हें जाने के लिए बोल दूंगा, ठीक है। अब यहां पे दो चीजें हैं, गौर से सुनिएगा दोस्तों, दो चीजें हैं, बहुत बड़े गौर करने वाली बात है। अगर आप किसी को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप टेल बोलेंगे, और अगर आप किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हैं तो आस्क बोलेंगे, ये गौर कीजिएगा, आस्क टू बोलेंगे, आस्क नहीं, आस्क का मतलब तो पूछना होता है, आस्क टू। जैसे यार वो चाबी वहां पर रखी है, उन्हें बता देना, ठीक है मैं बोल दूंगा, तो ये मैं बोल दूंगा क्या, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि मैं चाबी वहां है, मैंने उसे बोला, तो वो ये इंफॉर्मेशन आगे पहुंचा देगा, तो टेल का प्रयोग करेंगे। मैं बोल दूंगा उन्हें, आई विल टेल हिम, आई विल टेल हिम, है ना। अब दूसरा मैंने कहा यार देख वो आ रहे हैं, उनके सामने मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो आप कह रहे ठीक है सर, मैं उन्हें बाहर जाने के लिए बोल दूंगा, यानी मैं उन्हें बाहर जाने का एक ऑर्डर दे दूंगा। तो यहां पर हम इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, ऑर्डर दे रहे। तो अब बोलने के लिए हम लोग आस्क टू का प्रयोग करेंगे, आई विल आस्क हिम, आई विल आस्क हिम, आस्क हिम टू गो आउट, मैं उन्हें बाहर जाने के लिए बोल दूंगा। ऐसे ही उन्होंने मुझे पानी लाने के लिए बोला, तो ये भी एक ऑर्डर हो गया, तो हम इसमें आस्क का ही प्रयोग करेंगे। इसके बाद दोस्तों आता है करा दूंगा, जैसे मैं हंसा दूंगा, मैं खिला दूंगा, मैं रुला दूंगा, कोई काम करा दूंगा, तो हम इसमें मेक का प्रयोग करेंगे, मेक, और वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। जैसे मैं तुम्हें हंसा दूंगा तो कैसे बोलेंगे, आई विल मेक यू लाफ, मेक यू लाफ। यहां स्ट्रक्चर को समझ लीजिएगा, पहले मेक आएगा या जो भी उसकी फॉर्म रहेगी, जैसे कि विल है तो फर्स्ट फॉर्म आ गई मेक की, अगर कुछ और ऐसी टेंस होता, ऐसा टेंस होता जिसमें सेकंड आनी होती तो मेड आती, आईएनजी लगनी होती तो वो भी इसमें लगती। उसके बाद उस बंदे का नाम आ रहा है जिसको काम कराना है, जैसे हंसाने का काम है, इसको कराना तो इसका नाम, तो और उसके बाद वो काम उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो काम है, वोट डाला है मैंने दिल्ली में, देख लो अभी हाल ही में। चलो तो यहां पे हो गया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसे ही मैं तुम्हें सुला दूंगा तो खैर पुट टू स्लीप हो गया, मेक यू स्लीप भी कह सकते हैं, अगर पुट याद नहीं आ रहा है तो एक दूसरा अल्टरनेट हो गया। अगला है करवा दूंगा। अब देखिए करा दूंगा ये इंसान के लिए, करवा दूंगा ये किसी सामान के लिए है, वस्तु के लिए, तो हम ऐसे में गेट का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि इंसान के लिए भी यूज होगा, लेकिन किसी थर्ड पर्सन से करवा दूंगा तो गेट का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं मोबाइल ठीक करवा दूंगा, टेंशन मत लो, तो अब गेट का प्रयोग करेंगे। मैं करूंगा नहीं, वो वाला तो मैं खुद करा दूंगा, मैं ही करूंगा मेक वाले में, लेकिन यहां पर मैं करवा दूंगा किसी और से, तो आई विल गेट द मोबाइल, गेट द मोबाइल, MOBILE, रिपेयर नहीं रिपेयर्ड, है ना,
थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए। तो यहां पे पहले गेट लगाना है, फिर जिस चीज को काम कराना है उसका नाम, फिर जो काम कराना है उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसका फॉर्मूला है। मैं घर में सफेदी करवा दूंगा, आई विल मेक द रूम वाइट वॉश्ड, या और भी अलग अलग तरीके। इसका अगला आता है सुना दूंगा। जैसे मैं उसे कहानी सुना दूंगा, मैं उसे कोई पोएम सुना दूंगा, या मैं उसे कुछ और तो किसी की बात सुना दूंगा। पोएम के लिए तो खैर अलग वर्ड यूज होगा, किसी की बात या कहानी सुनाना वो ले लेते हैं। इसको हम नरेट का प्रयोग करेंगे, नरेट, नरेट, ठीक है ना, ये प्रयोग करेंगे, सुना दूंगा। जैसे मैं सोनू को एक कहानी सुना दूंगा, सो आई विल नरेट, नरेट सोनू अ स्टोरी, ऐसे भी कर सकते हैं, आई विल नरेट अ स्टोरी फॉर सोनू, ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर सोनू। ये ज्यादा थोड़ा इजी स्ट्रक्चर लग रहा है, हिंदी से मैच करता हुआ। मैं एक स्टोरी सोनू के लिए सुना दूंगा, आई विल नरेट अ स्टोरी, ऐसे। उसने मुझे कहानी सुनाई, ही नरेटेड अ स्टोरी, तो सुनाना, नरेट। अब आता है ढूंढ दूंगा। किसी का कोई सामान खो गया तो मैं कह रहा हूं मैं तुम्हारे लिए ढूंढ दूंगा, तो हम इसे कहेंगे फाइंड यू, फाइंड यू, फाइंड यू, ये प्रयोग करेंगे हमेशा, फाइंड यू। जैसे मैं तुम्हारे लिए एक नौकरी ढूंढ दूंगा तो कैसे बोलेंगे, आई विल फाइंड यू, आई विल फाइंड यू, आई विल फाइंड यू अ जॉब। मैं तुम्हारे लिए एक नौकरी तलाश दूंगा, आई विल फाइंड यू अ जॉब। या मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा कमरा तलाश दूंगा, आई विल फाइंड यू अ गुड रूम। तो इस तरह से, ना फॉर ना टू, कुछ नहीं, ऐसे। अभी मैं आपको एक होमवर्क दूंगा। यहां फिलहाल जो स्ट्रक्चर हमने सीखा है ये बहुत काम की चीज है, इसे अपनी डेली लाइफ में लाइए और बोलिए, सच में बहुत काम आती है। आइए अब एक छोटा सेंटेंस आप मेरे लिए बनाइएगा, इंग्लिश में, हिंदी में देता हूं। यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ और बहुत बेसिक सा है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मुझे बनाकर दिखानी है वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, आसानी से दिख जाएगा। कुछ जरूरी चीजें सुनते हुए चले जाइए, 1 मिनट लगेगा। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं, बेहद आसान है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, क्लिक करते ही मेरा व्हाट्सएप चैनल दिखाई देगा, फॉलो का बटन दबाते ही आप मेरे व्हाट्सएप चैनल के मेंबर बन जाएंगे, जहां पर मैं फ्री में ढेर सारी चीजें इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड भेजता रहता हूं, जैसे पीडीएफ, पिक्चर्स या फिर और भी कुछ। और दोस्तों, मेरा एक छोटा सा कोर्स है, सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। ये कोर्स बहुत कमाल का है। ये लोग कोर्स उन लोगों के लिए जिनको कुछ नहीं आता एबीसीडी के अलावा। अगर थोड़ा बहुत आता है आपको तो इससे मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें बेसिक समझाई गई है। इस कोर्स की कीमत 299 है, लेकिन अभी तक इस पे एक ऑफर चल रहा है, क्योंकि ट्रेंड में है कोर्स, वो ऑफर खत्म नहीं हुआ है। इससे खत्म होने से पहले आप इसे ले लीजिए। 299 के बजाय अगर आप एक कोड लगा देंगे SS50, जो कि पेमेंट के टाइम ही ऑप्शन आएगा कोड लगाने का, तो आपकी पेमेंट आधी हो जाएगी, यानी कोर्स आपको हाफ रेटों में मिल जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और मेरी किताब Amazon, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं COD पर, ऑल ओवर इंडिया। ये सभी जरूरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।